राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मौत का डर। मौत के डर की एक कहानी है जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा भी ज़रूर मिलेगी। तो इसी तरह की और भी कहानियाँ पढ़ने के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ और सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी पूजा पाठ की विधियों के तरह के व्रत कथाएं वगैरह आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है मेरी। तो चलते हैं। मौत एक ऐसी मंजिल होती है जहां पहुंचकर दुश्मनों के भी सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं। ये कहानी दो दोस्तों के बीच हुई दुश्मनी की है, जहां मौत की भविष्यवाणी का डर दोनों दोस्तों में जबरदस्त बदलाव पैदा कर देता है। जय और विजय दो दो दोस्त थे। दोनों के बीच में बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ बड़े हुए और बड़े होकर दोनों की दोस्ती व्यापारिक साझेदारी तक पहुंच गई थी। विजय अक्सर अपने काम में लापरवाही करता था, लेकिन जय उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करता रहता। एक दिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तो जय ने विजय से कहा, यदि तुम्हें इसी तरह काम में व्यापार में लापरवाही करनी है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यह व्यापार केवल मेरा नहीं है, इसलिए यह केवल मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। विजय को जय की बात इतनी बुरी लगी कि उसने व्यापार को अलग करने की बात मान ली। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के रास्ते अलग हो गए। जय काफ़ी मेहनती था, इसलिए उसे विजय से अलग होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर विजय की जिंदगी दिन ब दिन बदतर होने लगी। जय के बिना वह व्यापार चलाने में असमर्थ था। बहुत जल्द इसका एहसास विजय को हो गया। कुछ ही सालों में जय की मेहनत ने असर दिखाना शुरू कर दिया और उसका व्यापार दोगुनी तेजी से बढ़ने लगा, जिसका पता चलते ही विजय के कलेजे पर सांप लौटने लगे। वह मन ही मन ईर्ष्या भाव से जलने लगा। उसे जय की तरक्की देखकर घुटन होने लगी। तभी उसने ये तय किया कि वह अपने दोस्त को जान से मार देगा। विजय अपने दिल में प्रतिशोध की आग जलाकर जैसे ही जय की कंपनी में पहुंचा तो उसे पता चला कि जय कहीं बाहर गया हुआ है। कंपनी में विजय की नज़र एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। वह बूढ़ा आदमी विजय को देखकर हंस रहा था। उन्हें हंसते देखकर विजय को ताज्जुब होता है। वह उनके हंसने की वजह पूछता है। तभी बुजुर्ग कर्मचारी जय की मौत की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि साहब तो 6 महीने में अपने आप ही बीमारी से मरने वाले हैं, फिर आप उन्हें मारकर जेल क्यों जाना चाहते हो। बुजुर्ग कर्मचारी की बात सुनते ही विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने फैसले से नफरत होने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका दोस्त इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। जय की मौत की खबर ने विजय का गुस्सा शांत कर दिया था। वह अपनी नम आंखों से बुजुर्ग व्यक्ति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहता है कि जय को मेरे बारे में मत बताना, उसे दुख होगा। और इतना कहते ही विजय वहाँ से वापस चला गया। रह रहकर विजय को अपने दोस्त जय की चिंता सताने लगती है, लेकिन दोनों के बीच पैदा हुए मतभेद हर बार उसे जय के पास जाने से रोक लेते हैं। धीरे धीरे विजय जय के प्रति सहानुभूति रखने लगता है। उसे जय की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे लगता है कि जय के मरने से पहले उसे अपने बचपन के दोस्त से एक बार जरूर मिलना चाहिए। और अगले ही दिन वह उससे मिलने उसके घर पहुंच जाता है। विजय को अपने सामने देखकर जय बहुत खुश होता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। जय के सामान्य बर्ताव को देखकर विजय सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है
जय को अपनी मौत के बारे में नहीं पता, इसलिए वह जय से उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पूछता। जय इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश था। दोनों पुरानी बातें करके अपनी यादें ताज़ा करते हैं और कुछ देर बाद विजय वापस आ जाता है। जय से मिलकर विजय को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ जय की मौत का दिन भी आ जाता है। विजय सारा दिन अपने दोस्त की मृत्यु के गम में दुखी होकर बैठा रो रहा होता है और जैसे ही रात होती है तो वह अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। वहां उसे जय मस्ती मूड में नजर आता है। वह जैसे पूछता है, तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी है फिर भी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। विजय की बात सुनकर जय जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो जो अच्छे भले व्यक्ति को बीमार कह रहे हो। विजय अपनी बात साबित करने के लिए जय से उसकी कंपनी में काम कर रहे उसी बुजुर्ग कर्मचारी को बुलाने के लिए कहता है जिसने 6 महीने पहले जय की मौत की भविष्यवाणी की थी। जैसे ही जय को पूरा माजरा पता चला, उसने तुरंत उसी बुजुर्ग कर्मचारी को अपने घर पर बुलाया। उनके आते ही विजय उन्हें डांटने लगा, लेकिन बुजुर्ग कर्मचारी जैसे ही जय की मृत्यु की सच्चाई बताता है, विजय पानी पानी हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति दोनों के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है कि मेरे द्वारा की गई मौत की भविष्यवाणी झूठी थी। दरअसल उस दिन विजय का गुस्सा देखकर कर्मचारी ने दोनों की दुश्मनी खत्म करने के लिए झूठ बोल दिया था, जिसका असर यह हुआ कि दोनों की नफरत फिर से दोस्ती में बदल गई है और आज दोनों साथ में खड़े हैं। जय और विजय बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी की तारीफ करते हुए उन्हें गले से लगा लेते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की समझदारी ने दोनों के बीच नफरत के जहर को ख़त्म कर दिया था। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना।